नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। साथियों, कल हनुमान बेनीवाल ने जयपुर के अंदर महारैली की और वहां पर कम से कम 3-4 लाख की भीड़ जुटाई। पूरे राजस्थान के कोने कोने से वहां लोग आए और अपनी ताकत पर आए। किसी ने उनको बुलाने के लिए कोई बस नहीं भेजी, कोई रेल नहीं भेजी, अपने खर्चे से आए। गरीब लोगों ने अपनी जेब से खर्चा किया और 45 डिग्री तापमान यानी रूह कपा देने वाली गर्मी, सांस बंद कर देने वाली गर्मी में कल जयपुर शहर लोगों से भर गया। सर ही सर नज़र आ रहे थे। ये हनुमान बेनीवाल जी का करिश्मा है। वो एक जननायक हैं, एक जननेता हैं और जनता की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो जनता का मुद्दा है। लगातार पेपर लीक होते हैं भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों में, तमाम राज्यों में। छात्रों का भविष्य अधर में लटका रहता है। छात्र 2-2, 3-3, 4-4 साल एक परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बाद जब वो पेपर देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और जब तक उसका कुछ नतीजा आता है उनकी उम्र निकल जाती है, ओवरेज हो जाते हैं। और ये ऐसा दोनों ही पार्टियों की सरकारों में होता है। सरकारें बदलती हैं, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस, लेकिन स्थिति नहीं बदलती। जनता को भुगतना ही पड़ता है और जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं होता वोट देने के अलावा। लेकिन अब मुझको ऐसा लगता है कि राजस्थान की राजनीति में तीसरा विकल्प उभर के हनुमान बेनीवाल जी के रूप में आ रहा है। हनुमान बेनीवाल जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। 4 बार के विधायक और 2 बार के सांसद हैं। नागौर लोकसभा के अंदर उनको किसी देवता की तरह वहाँ की जनता मानती है। वो लगातार 2 बार अपनी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताते हैं राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से करी थी, उसके बाद वो पहली बार भाजपा से विधायक बने थे। लेकिन भाजपा की गलत नीतियों के कारण उन्होंने भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी आरएलपी बनाई और आरएलपी से वो उसके बाद 3 बार विधायक भी बने और 2 बार सांसद भी बने। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फौज में 4 साल की नौकरी यानी अग्निवीर की योजना लागू करी, उस समय वो भाजपा सर के सहयोगी थे, एनडीए में थे, लेकिन उन्होंने तुरंत एनडीए को छोड़ा और लोगों के साथ आकर खड़े हुए, अग्निवीर का विरोध किया। किसान आंदोलन के समय उन्होंने किसानों का साथ दिया। इसके अलावा जब पहलवान आंदोलन हुआ और पहलवानों के तंबू उखाड़े सरकार ने और उनको डिटेन करके थाने में बंद कर दिया था, तब बजरंग पूनिया को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने से छुड़वा के लाने वाले शख्स यही हनुमान बेनीवाल थे। इसके अलावा संसद पर जब कुछ लोगों ने हमला किया स्प्रे पाउडर के साथ, उनको अकेले हनुमान बेनीवाल ने ही अंदर पकड़ के काबू करके सुरक्षा कर्मियों को सौंपा था। तो हनुमान बेनीवाल एक बहुत ही मजबूत शख्सियत के व्यक्ति हैं। इनके व्यक्तित्व के बहुआयामी, मैंने इनके व्यक्तित्व को करीब से देखा है, बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व है इनका। हमेशा जनता के साथ रहते हैं, जननायक हैं। अब इनको नागौर लोकसभा से निकलकर पूरे हरियाणा के अंदर अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहिए तथा जनता को भी इनको तीसरे विकल्प के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस की सरकार बदल बदल के जनता देख चुकी है और जनता को कुछ नहीं मिला। वही निराशा और वही हताशा जो लगातार मिलती है वही मिल रही है। तो ये हुआ हनुमान बेनीवाल जी का और उनकी रैली का मामला। अब उस रैली से निष्कर्ष क्या निकला? उस रैली के अंदर 2 बड़े बड़े अधिकारी आए जो मैंने देखा। एक तो कोई पुलिस के कमिश्नर थे और एक कोई महिला अधिकारी थी। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि हनुमान बेनीवाल जी की सारी शर्तें मान ली गई हैं तथा एसआई भर्ती को रद्द भी किया जाएगा। लेकिन कोई सरकार का मंत्री नहीं था। तो मुझे सरकार के ऐसे आश्वासनों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार कई बार आंदोलन से घबराकर उसको ख़त्म करने के लिए झूठे आश्वासन दे देती है, लेकिन बाद में मुकर जाती है, जैसा कि किसान आंदोलन के साथ हुआ। तो अभी इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि सरकार अपने वायदे पर कितना खरा उतरती है। अगर नहीं खरा उतरेगी तो दोबारा आंदोलन भी हो सकता है। हनुमान बेनीवाल एक जननायक हैं, वो फिर से आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और उनके एक आंदोलन पर भीड़ इकट्ठी दोबारा भी हो सकती है। अब बात करते हैं
उनका और करनी सेना के बीच में जो विवाद चल रहा है उस विवाद की। करनी सेना और उसके एक सो कॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, जो शॉर्ट टी शर्ट पहन के अपने मसल दिखाते हैं, बगल में रिवॉल्वर टांगते हैं, गुजरात में बैठ के लगातार उनको धमका रहे हैं। उनको ये धमकी दे रहे हैं कि नागौर में घुस के जवाब देंगे, आपकी पिटाई करेंगे, हड्डी तोड़ कुटाई का हमारा प्रोग्राम अभी जारी है, बंद नहीं हुआ है। तो ऐसा ना हो कहीं लेने के देने पड़ जाएं। ये जो करनी सेना के वीर सैनिक हैं, जो इन्होंने अपनी वीरता आगरा में दिखाई रामजी लाल सुमन के घर पे, अगर ऐसी वीरता दिखाने की इन्होंने ज़रूरत की नागौर के अंदर, तो वहाँ से निकलना भारी पड़ जाएगा। क्योंकि रामजी लाल सुमन राज्यसभा के सदस्य थे, हनुमान बेनीवाल लगातार 6 लाख वोट लेकर लोकसभा के 2 बार से सदस्य हैं तथा जननायक हैं, जनता के नायक हैं। जो उन्होंने बयान दिया वो कहते हैं, मैंने वो बयान दिया जो NCERT की किताबों में पढ़ाया जाता है। मैंने किसी जाति का अपमान नहीं किया, मैंने किसी कुल का अपमान नहीं किया। उनका ये कहना है कि राजस्थान के इतिहास में जो महान राजा हुए हैं, महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, महान को ही महान कहूँगा, उन लोगों को महान नहीं कहूँगा जिन्होंने मुग़लों के साथ संधि की थी। और ये सब किताबों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। उसके बावजूद करनी सेना लगातार धमका रही है जैसे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ इस देश में ना हो, इस देश के अंदर करनी सेना का ही कानून चलता हो। उन्होंने 8 जून का दिन मुकर्रर किया है कि हम 8 जून को नागौर में जाएंगे और हनुमान बेनीवाल जी से माफ़ी मंगवाएंगे। देखते हैं 8 जून भी आ रही है, करनी सेना क्या करती है और हनुमान बेनीवाल जी क्या करते हैं, ये देखने की बात होगी। वैसे करनी सेना को ये पंगा कहीं महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जी में और रामजी लाल सुमन में बहुत ही फ़र्क है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आप सबका दिन शुभ हो।